हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं एस के सुमन आज आप सबों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह लेकर के आया हूँ। ये है आपका डेट 11/2/2019 का, ये सेकंड शिफ्ट का। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन जो है ए और बी में 5:8 का अनुपात है और बी और सी में 11:13 का है। यदि ए कितना हो 110 हो तो सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी कितना है 5 अनुपात आपका 8 है और बी अनुपात सी कितना है 11:13 है। अब आपको देखिए करना क्या है, इसमें जहाँ जहाँ आपको ये खाली दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको ये यहाँ पे खाली दिख रहा है तो इसके बगल में जो डिजिट है क्या है 8 है तो आप 8 रख दीजिए। यहाँ पे कितना है 11 तो आप 11 रख दीजिए। उसके बाद सबको आपस में गुना कर दीजिए तो 11×5 कितना हो गया 55 और 11×8 88 और ये हो जाएगा 13×8 कितना 104। अब देखिए यहाँ पे आपको जो कह रहा है कि ए का वैल्यू कितना है 110 है। तो ए का वैल्यू 110 है तो ये ए कितना है 55। तो 55 बराबर आपका 110, तो इसका कितना गुना है 55 का 2 गुना है। तो इसमें भी आके आप 2 से गुना कर दीजिए 102। देखिए, जो रेशियो चैप्टर नहीं देखे हैं वह सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके रेशियो चैप्टर का टोटल वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि ए अनुपात बी में 7:8 का अनुपात तथा बी अनुपात सी बराबर 7:9 तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए अनुपात बी क्या है 7 अनुपात आपका 8 है और बी अनुपात सी क्या है 7 अनुपात कितना है 9 है। अब आपको करना क्या है, जस्ट अभी इससे तुरंत देखे हैं पीछे कि आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ खाली जैसे यहाँ पे है तो यहाँ हम क्या दे देंगे 8, इसके बगल में खाली है तो यही आपको दे देना है क्या 7। तो ये हो जाएगा 77 49 8 7 कितना हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 9 8 72। बस आपका ये आंसर तो कितना हो जाएगा 49 56 72, ऑप्शन नंबर बी। है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R ये क्या हो 5:3:6 तो कह रहा है P/Q। अब देखिए क्या है P/Q अनुपात दिया हुआ है ये Q/R, उसके बाद अनुपात दिया हुआ है कि R/ कितना P। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ये जैसे P अनुपात Q लीजिएगा, P अनुपात Q तो क्या हो जाएगा 5:8। जैसे P अनुपात हम Q लेंगे तो ये क्या होगा 5:3। अब देखिए इसको आप यदि लिखिएगा P/Q तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/3। तो ये हो जाएगा आपको 5/3। उसके बाद क्या है Q अनुपात R, तो यहाँ पे देख लीजिए Q अनुपात R क्या है 3:6। तो 3:6 है तो इसको आप क्या लिखिएगा 3/6। और यहाँ पे देखिए R अनुपात P, तो यहाँ से आपको R लेना है उसके बाद P लेना है। तो R का वैल्यू क्या है 6 है और P का वैल्यू क्या है 5 है। तो ये हो जाएगा आपको 6/5। अब आपको क्या करना है रेशियो अरेंज करना है। तो रेशियो आप किस तरह अरेंज करेंगे, रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं। जैसे इसका लिखना है तो आपको किसको गुना करना है, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये गुना करेंगे हम इस 5 को 6 को और इस 5 को। तो 6×5 30 30×5 कितना हो गया आपका 150। उसके बाद फिर ये जब हम इस वाले का लिखेंगे तो हम क्या करेंगे इस 3 को लेंगे और इस 5 को लेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब 15 में इस 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45। फिर उसके बाद अब इस वाले का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6 छत्रिक 18 और 18 को आप 6 से गुना कीजिएगा तो 18 6 के कितना हो जाएगा 100 आपका 8। अब कटता है तो काट दीजिए, कटेगा 3 से तो ये हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा कितना 36। तो ये हो जाएगा आपको 50:15:36 आपका आंसर करा। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में वृद्धि होगी।
अब देखिए वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग की भुजा तो मान लेते हैं कि ये 100 है, 20% बढ़ाएंगे तो ये नया भुजा क्या हो जाएगा, आपको नया भुजा हो जाएगा आपका 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो गया। कह रहा है कि उसके परिमाप में, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो 4 गुना कितना हुआ 100, इधर हो जाएगा 4 गुना कितना 120, तो ये 4 और ये 4 4 4 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 100 और इधर हो गया 120। अब देखिए कोई संख्या परिमाप पहले 100 था, अब हो गया 120, तो कितना बढ़ रहा है, तो 100 से जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत, डायरेक्टली आंसर आपका 20% बढ़ेगा, यही आंसर हो गया। नहीं तो आप देख लीजिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि गुना 100, तो 100 से 120 बढ़ाते 20 गुना 100 बटे किससे बढ़ रहा है 100 से, तो 100 से हम क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो बराबर यही हो जाएगा आपका 20% आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाए, किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए व्यास में आपका 15% बढ़ेगा तो त्रिज्या भी आपका कितना 15% बढ़ेगा, तो जितना आपका व्यास बढ़ेगा उतना ही त्रिज्या भी बढ़ेगा। अब कह रहा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, तब देखिए क्षेत्रफल मतलब कितने 2 बार होगा, तो आपको क्या करना है जो ए बी वाला फार्मूला है, जैसे ए प्लस बी प्लस क्या है ए बी बटे कितना 100, तो इसी पे आपको बैठा देना है कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए कितना है, दोनों में 15% है, तो 15 प्लस हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 15 गुना 15 अब बटे हो जाएगा आपको 15 होगा यहाँ पे बटे आपका 100, तो 15 15 कितना हो जाएगा आपका 30 30 प्लस 15 15 225, इसमें 100 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस हो जाएगा 2.25 बराबर आपका 32.25 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से क्या किया गुना कर दिया। अब रोहित जो है जैसे कोई संख्या आपका मान लीजिए x है, रोहित को क्या बोला गया था उसमें 2 से भाग करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया उसमें 2 से गुना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर बराबर नहीं, तो ये कितना हो जाएगा x इधर हो जाएगा आपको 4x, तो x कैंसिल, तो क्या बचा 1 और 4। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है परिणामी संख्या आपका क्या हुआ ये 4 हो गया। कह रहा है ये जो परिणामी संख्या मेरा कितना हो गया 4। कह रहा है कि संख्या उसका मान का कितना प्रतिशत है, उसका मान का किसका, तो पहले जो 1 था, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 4 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर आपका हो जाएगा कितना 400% आपका आंसर। देखिए वृद्धि का था तो दूसरा होता तो 1 से 4 बढ़ गया तो कितना होता 3 गुना 100 बटे 1, तो 300%, लेकिन यहाँ पे वृद्धि नहीं कर रहा है, कह रहा है कि इसका जो है परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है, तो उसका मान क्या था 1, अब हो गया 4, तो 1 जो है ये 4, तो 1 का कितना प्रतिशत ये 4 है, इसका कितना प्रतिशत होगा 400%। कह रहा है कि एक कुर्सी और मेज का अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में, तो ये देखिए क्या है कुर्सी और क्या है मेज, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वह कितना है 2:3 के अनुपात में। अब देखिए कह रहा है दुकानदार कुर्सी पर 20% का छूट देता है, जो कुर्सी है वह पे उस पर 20% का छूट, तो कुर्सी मेरा कितना है 2, 20% छूट का मतलब क्या हो गया 80 बटे आपका 100। आगे कर रहा है यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट कितना हो 26%, तो मेज पर दी गई छूट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि मेज पे कितना छूट दिया है x, तो ये 3 है, पहले मेज कितना है 3 है, उस पर x% छूट देगा, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस x बटे कितना आपका 100 बराबर
पर हो जाएगा, कह रहा है कि यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट कितना हो 26%। तो कुर्सी और मेज, तो कुर्सी आपका 2 है, मेज 3 है, तो 3 2 कितना हो गया, टोटल 5। उस पर जो है 26% छूट है, तो 26% छूट का अर्थ कितना हो गया 74 बटे आपका 100। तो ये देखिए 100 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो 80 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160, प्लस हो गया ये प्लस हो गया 3 इंटू 100 माइनस एक्स, बराबर ये हो जाएगा 5 के 20 को 0 हासिल 2, 7 5 35 36 37, तो ये हो गया आपका कितना 370। अब ये जो 160 है उस 370 में क्या होगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा, तो ये 3 इंटू 100 माइनस एक्स, बराबर आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 210। तो 210 इसमें आप 3 से काट दीजिए, तो 3 से हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 70। अब ये हो जाएगा आपको 100 माइनस एक्स बराबर 70, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 30% आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। एक देखिए एलिगेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, जैसे कह रहा है कि कुर्सी पर आपको, जैसे कौन सा है, वो कुर्सी है, दूसरा क्या है, मेज है। तो अब देखिए कुर्सी पर छूट दे रहा है कितना 20%, और मेज पर दे रहा है कितना 26%, कुर्सी और मेज दोनों मिला के क्या दिया 26। कह रहा है इस दोनों का जो अनुपात निकला है वह क्या निकला 2:3, तो 2 अनुपात आपका 3 निकला है। तो एक चीज़ देखिए 2 अनुपात 3 निकला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप घटाइएगा 26 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 26 में से 20 गया तो 6, इस 3 का कितना गुना हो गया 2 गुना, तो इस 2 का भी 2 गुना होगा, तो 2 दूनी कितना होगा 4, ये 4 जो होगा। तो अब देखिए एक बार 26 में से 20 घटा है, तो अब 26 ऐसा कौन सा संख्या में से हम घटाएंगे कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 में से आपका 26 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यही हो जाएगा आपका 30% आपका आंसर। नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई की 7 किस्मों S1 S2 S3 S4 S5 S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए ये जो है आगे क्या कर रहा है, मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 kg है। तो ये देखिए S5 का और प्लस क्या है S3 का, ये संयुक्त वजन कितना kg है आपका 300 kg है। तो कह रहा है कि दोनों मिठाई में चीनी की कुल मात्रा कितनी है, तो दोनों मिठाई में, तो आपका देखिए S5 कहाँ पे है, ये S5 पे है, तो ये S5 जो है, ये S5 उस पर कितना प्रतिशत है आपका 22%, और यहाँ पे S3 जो है, S3 पे कितना है, जो S3 है उस पे आपका है 16%। अब देखिए टोटल का संयुक्त वजन 300 kg है, यदि आपका इसका और इसका दोनों का अलग अलग दिया हुआ रहता तो S5 का हम 22% निकाल लेते और S3 का 16% निकाल लेते और दोनों को क्या करते जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे जो इसका मान दिया हुआ है उस संयुक्त मान यानी कि दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है, और यहाँ उसका परसेंटेज क्या है सेपरेट है, तो सेपरेट है तो आपको निकलेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि S3 और S5 का अलग अलग मान दिया हुआ नहीं है। चलिए आगे कह रहा है एक व्यक्ति 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग और 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग तथा 2100 रुपये प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदता है, तो कह रहा है एक साथ सभी बैगों का औसत लागत क्या होगा। अब देखिए 1200 रुपये की दर से कितना बैग खरीदा है 12 बैग, प्लस 1500 रुपये की दर से कितना बैग खरीदा है 8 बैग, अब प्लस हो जाएगा आपको 2100 रुपये की दर से कितना बैग खरीदा है 10 बैग। औसत क्या होगा सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। अब टोटल मेरे पास संख्या कितना है 12, 8 और 10, तो 12 8 20 10 कितना हो गया 30। इसमें आप क्या कीजिए
30 से भाग दे दीजिए। जब 30 से भाग दीजिएगा तो सबसे पहले तो आपका 0 0 काट दे, प्लस में तो यहाँ भी 0, ये 0 आपका कैंसिल, ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल। अब देखिए 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से भी आप काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 700। उसके बाद हो जाएगा 3 से इधर कितना 50, 50 तिया 150, और इधर हो जाएगा 4 तिया 12, 40। अब देखिए 40 और क्या 12 को गुना, 40 और 12 को गुना करेंगे तो 12 चौका 48 कितना हुआ 480, अब प्लस होगा आपका 8 पंचे 40 कितना हुआ 400, अब प्लस होगा आपका 700, सभी को जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाएगा कितना 4 4 8 8 7 1500 आपका 80, 1580 रुपया इसका औसत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ए अकेला किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए ए अकेला किसी काम को कितने दिन में किया 14 दिनों में, और आगे कर रहा है कि बी अकेला उसी काम को 11 दिन, सॉरी यहाँ 11 नहीं 21 दिन होगा, 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी कितना दिन होगा आपका 21 दिन। अब सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 42, तो 14 तिया 42 और 21 दूनी 42। कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो देखिए काम तो दोनों मिलकर शुरू किया है, तो ए एक दिन में 4 यूनिट और बी एक दिन में 3 यूनिट, तो टोटल मिला क्या हुआ 3 2 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट काम किया, तो एक दिन में 5 यूनिट काम किया तो 4 दिन में कितना यूनिट होगा 4 पंचे 20 यूनिट, तो 20 यूनिट घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 22 यूनिट काम अभी भी मेरे पास क्या है शेष बचा हुआ है। कह रहा है अब शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए छोड़ दिया, तो बी एक दिन में 2 यूनिट, मेरे पास 22 यूनिट है तो इसमें 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दिन आपका आंसर। एक तरीका ये हुआ, या तो आप ऐसे बना लीजिए, दूसरा तरीका ये हो जाएगा जैसे आपका ए कितना दिन में है 14 दिन में, बी कितना दिन में है आपका 21 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा 42। तो ये 42 में इसमें भाग दे दीजिए तो कितना होगा 3, और इसमें 42 में 21 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए कह रहा है दोनों काम शुरू किया, ए और बी एक साथ काम शुरू किया, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो ए छोड़ दिया तो ए एक दिन में कितना यूनिट करता है, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा 4 गुना 3 4 तिया 12 यूनिट, घटा दिए तो कितना यूनिट बचा 30 यूनिट। अब जो 30 यूनिट बचा है वो कौन करेगा बी करेगा, तो बी एक दिन में 2 यूनिट, तो इसमें 2 से भागा दे दीजिए बराबर कितना हुआ 15 दिन। लेकिन आगे क्या कर रहा है कि बी शेष काम को तो उसके साथ कितने दिन किया था 4 दिन, तो इसमें से हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे, तो ये आपका कितना दिन हो जाएगा 11 दिन आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 105 दिन में। तो सबसे पहले पी और क्यू, तो ये क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, ये कितने दिन में करता है 105 दिन में। कह रहा है क्यू और आर मिलकर उसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है। तो क्यू प्लस आर उसी काम को कितने दिन में किया 90 दिन में। कह रहा है पी और आर मिलकर उस कार्य को कितने दिन में 126 दिन में। तो ये कौन सा मिलकर आर और पी, यानी कि पी और आर मिलकर कितने दिन में कर रहा है 126 दिन में। अब आपको क्या करना है 105 90 और कितना का 126 का एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम जो हम लेंगे, जैसे 105 है 90 है और कितना है 126 है, यदि हम इसमें 15 ले लेते हैं तो 15 7 105, 15 6 के 90, और इसमें कितना हो जाएगा 3 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 42। अब 7 6 के 42, 7 6 के 42 इसमें आई है, तो 15 गुना 42 करेंगे, तो 15 गुना 42 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 630।
अब 630 में आप किससे भागा दीजिएगा, 105 से, तो ये कितना यूनिट किया, 6 यूनिट। और इसमें 9 सतह 63, ये कितना यूनिट किया, 7 यूनिट। और ये हो जाएगा आपको 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 5 यूनिट। तो अब देखिए P प्लस क्यू मिल के कितना यूनिट कर रहा है, यहाँ पे P प्लस क्यू मिल के 6 यूनिट, Q प्लस R मिल के 7 यूनिट, और R प्लस P मिल के 5 यूनिट। तो PP 2 बार, QQ 2 बार, RR 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा 7 5 12 6 कितना, 18 यूनिट। तो ये P प्लस Q प्लस R बराबर कितना होगा, 9 यूनिट। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तीनों मिलके 9 यूनिट। आगे कह रहा है कि P Q R एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक साथ कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। तो 9 सतह कितना होगा, 63 बराबर 70 दिन। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, 1386। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 1386। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। इधर हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर 1386। तो 22 से तो कटेगा जरूर है, काट दीजिए। तो 22 से हम काटेंगे, आप यहाँ पे दे दीजिए 1386 है, इसमें आप 22 से भागा दीजिएगा। तो ये आपका 6 मरतबे लगेगा, 6 दूनी 12, 2 1 6 दूनी 12 1 13। अब कितना बचा आपका यहाँ पे 6 तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कैंसिल। तो कितना मरतबे कटा, 63 मरतबे। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 63 इंटू 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 7 गुना 7। अब देखिए आर बराबर क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, और 7 गुना 7 है तो 1 7 हो जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा, 21 cm हो गया आर। अब आगे कह रहा है कि किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या हो, समान हो। तो देखिए वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि परिमाप दोनों सेम ही हुआ। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुना भुजा होता है, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2, इधर पाई का मान 22/7, इधर हो गया कितना 21। तो ये हो जाएगा आपका 7 21। अब 4 से तो कट जाएगा, तो 4 से यदि आप काटिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 गुना 22 गुना 3, अब बटे हो जाएगा कितना 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए 33 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 33 गुना 33, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल क्या बचा, 1 3 तिया 9 1 10। तो ये हो जाएगा 1089 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है रोहित ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा। अब खरीदा मतलब क्या हो गया, सीपी। तो कितना 275 रुपये में कितना टेबल खरीदा, 1 टेबल। और कह रहा है कि यदि वह 560 रुपये में 16 टेबल बेच देता है। बेचने का मतलब क्या हुआ, एसपी। तो ये देखिए 560 रुपये में 16 टेबल बेच दिया, तो इसमें 16 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 16 तिया 48, 2 6 16 का 16, बचा आपको कितना 10। तो 16 6 के 96, बचा 4 जी 96, 4 16 दूनी 32, बचा 8 8 पंचे 40। अब देखिए ये खरीदा है, ये जो खरीदा है सामान को कितने में खरीदा है, ये खरीदा है 275 रुपये में सामान खरीदा, और कितना में 316 रुपया 25 पैसे में बेच दिया। तो अब देखिए ये इससे कितना बढ़ा हुआ है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 25 रुपया इधर और 16 रुपया इधर, तो कितना हो जाएगा आपको
41 रुपया 25 पैसे का आपका लाभ हो रहा है। तो यही प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100, तो 41 रुपया 25 पैसा गुना 100 बटे हो जाएगा आपको कितना 275। तो काट दीजिए 25 चौके 100, ये 25 अट्ठे 200 और 3 हो जाएगा कितना 11। 11 मरतबे कट गया, 25 गुना 11 कीजिएगा 275। अब आप 11 से इसको काट दीजिए, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33। 8 और 2 कितना बचा 82, तो 11 सत्तर कितना हो जाएगा 77, पॉइंट होगा 7, 77 दे दिए तो बचा आपको कितना 55, तो 11 पचे 55। अब इसमें क्या करना है, उसको गुना कर दीजिए, तो ये 4 तिया 12, इधर 75 चौके कितना हो गया 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15% आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 हो तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा। अब देखिए, जब भी आप दो संख्या का एलसीएम और क्या निकालिएगा एचसीएफ, तो जब भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा तो जो आपका एलसीएम है, जो एलसीएम है वह एचसीएफ से क्या होगा हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगा। तो एचसीएफ से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगा। तो आपका देखिए एचसीएफ कितना है 8 है, और एलसीएम जो है आपके ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना है 72 है, 24 है, और कितना है 68 है और 48 है। तो इसमें देखिए जो भी होगा वह आपका क्या, जैसे 72 आपका 8 से कट जाएगा, 9 8 72, अतिरिक्त 24, ये हो जाएगा 8 6 48। लेकिन जो 68 आपको दिख रहा है ये 8 से क्या होगा नहीं कटेगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा तो एलसीएम जो है, जो आपका एलसीएम दिया हुआ ये एलसीएम जो भी आपका ऑप्शन है एलसीएम, वह क्या एचसीएफ से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। जो एचसीएफ कितना है 8 है, तो 8 से कटना चाहिए, जो नहीं कटेगा वही आपका संभव नहीं होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट लगातार 7 साल y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 का राजस्व से खर्च का अनुपात दिया हुआ। तो अब देखिए कह रहा है किस साल लाभ प्रतिशत अधिक होगा। जैसे देखिए y1 दिया हुआ है, तो y1 कितना है 0.80, तो इसका क्या हो जाएगा आपको 80 बटे कितना 100। और जो खर्च दिया हुआ है, ये जो खर्च दिया हुआ आपका क्या है राजस्व से खर्च का अनुपात, राजस्व से खर्च का अनुपात, यानी कि इसमें क्या क्या 100 रुपया कमाया तो इसमें क्या क्या 80 रुपया खर्च किया। इसी तरह देखिए ये क्या है 0.75, इसको क्या लिखिएगा 75 बटे 100। तो क्या है राजस्व से खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो खर्च का अनुपात ये है, खर्च का अनुपात क्या है 0.80, तो 80 बटे क्या हो गया 100, तो खर्च है 0.75 यानी कि 75 बटे 100। अब देखिए फिर हो जाएगा आपको क्या है, जैसे 0.84 है तो ये कितना हो गया 84 बटे आपका 100। उसके बाद है 0.90, तो ये हम क्या लिखेंगे 90 बटे 100। उसके बाद है आपका 0.70, तो इसको आप लिखेंगे क्या 70 बटे आपका 100। उसके बाद है ये 0.75, तो ये हो जाएगा 75 बटे आपका 100। और ये हो जाएगा 0.96, तो ये हो जाएगा 96 बटे 100। अब देखिए ये आपको इसीलिए लिख रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं, आप तो वैसे डायरेक्ट मार दीजिएगा आंसर। अब देखिए 80 बटे 100 यानी कि 8 बटे आपका 10वां भाग खर्च कर दिया, तो इसमें कितने का अंतर है 20 रुपया, यानी कि 100 रुपया कमाता है तो उसमें 80 रुपया खर्च कर देता है। इसमें 100 रुपया कमाता है तो 75 रुपया खर्च कर देता है, तो इसमें क्या होगा 25, इसमें कितना हो जाएगा आपका 26 नहीं 16 होगा। और इसमें कितना होगा 10 का अंतर है, और इसमें कितना है 30 रुपये का अंतर है। इसमें फिर आपका 25 है, और इसमें कितने का 4 का। तो ये देखिए खर्च का अनुपात है। यदि किसी संख्या का यदि आप 70 बटे 100 कीजिएगा, तो जैसे आपका 100 रुपया आमदनी है, जैसे 100 रुपया आमदनी है उसका यदि आप 70 बटे कितना कीजिएगा 100 कीजिएगा, तो
तो 100 कैंसिल, यानी कि 70 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो फिर भी कितना 30 रुपया आप बचा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बचत आपका क्या होगा, 7 बटे क्या है, जैसे 70 बटे 100, तो इसी को आप क्या लिखिएगा 7 बटे 10, तो 7 बटे 10वां भाग, इसमें क्या है सब में ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसी में इसका बचत होगा। तो किस में होगा आपका, देखिए 0.70 कहाँ है ये आपका y5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है कि 5/2 का 5, तो देखिए पहले क्या होगा, का क्रिया होगा, उसके बाद क्या होगा, भागा का होगा। तो 5 गुनी 5 करेंगे 25 बटे क्या हो जाएगा, 25 बटे आपका 2 हो गया। अब देखिए भागा है, तो भागा को क्या लिखिएगा आप 1/4 लिखिएगा। माइनस में है, उसके बाद क्या करें कि 2 का 1/7, 2 ऑफ 1/7 मतलब 2 का क्या 1/7, तो इसको आप क्या लिखिएगा 2/7। अब भागा है, यहाँ पे भागा है 1/7, तो यहाँ हम गुना करेंगे तो क्या होगा 7 बटे आपका 1, ये 7 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 25 बटे आपका 8, अब माइनस हो गया 2, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8 दूनी 16 बटे 8, तो ये कितना हो जाएगा 9 आपका 8 आंसर। कह रहा है एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दोगुनी होती है। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो है, मान लेते हैं कि फर्स्ट साल उसका कितना था आपका x। कह रहा है कि प्रत्येक 2 साल में, तो जैसे अभी मान लिए कि जैसे वर्तमान में ये माने हैं x, तो 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और उसके बाद 6 साल के बाद दुगना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 8x हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अब पूरा लिखना नहीं है, और यहाँ इसी तरह ये डॉट 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 कितना कर रहा है कि 1024 गुना हो जाएगा। तो 1024 गुना क्या होगा x। तो अब एक चीज़ देखिए आप, जो हम ये लिखे हैं कि ये क्या लिखे हैं कि 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 पर 2 पावर इंटू क्या x। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 पर 2 पावर इंटू एक्स, 2 पर 3 पावर इंटू एक्स। अब देखिए इसी तरह इसको हम लिखेंगे 2 पर 10 पावर गुना क्या हो जाएगा, यहाँ x होगा, 2 पर 10 पावर गुना क्या हो जाएगा x। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है 1 है, इसका 2 गुना मतलब 2 साल में, यहाँ पे 2 पे 2 है, तो यहाँ पे 4 है, तो मतलब इसी 2 का क्या है दुगुना 4 है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ये जो लिखे हैं आपको नहीं दिखता होगा, फ्रेश से देख लीजिए, 2 पर 3 इंटू क्या x लिखेंगे। किसको लिखेंगे, इसको हम लिखे हैं। अब देखिए 2 पर 3 पावर, तो 2 पर 3 पावर है, तो यहाँ पे देखिए 2 पर 3, यहाँ पे जो आपको जो 2 पर 3 पावर दिख रहा है, इसी 3 का कितना गुना है 2 गुना है, और जो 2 पर 2 पावर दिख रहा है इसी का कितना गुना है 2 गुना है। तो जो यहाँ पे 10 पावर दिख रहा है, इसी 10 का 2 गुना हो जाएगा, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 वर्ष में वह राशि आपका 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको पुनः फिर बैक करके पीछे करके आप देखिए, 1-2 बार देखिएगा, खुद समझिएगा कि हम क्या किए हैं। समझाने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। क्या है कह रहा है, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने घर से क्या जाता है, कार्यालय जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये है मोहित कहाँ से जा रहा है, घर से कहाँ, कार्यालय। तो ये जा रहा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से, और जो वापस आ रहा है वह कितना से x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आ रहा है। तो ये देखिए हम तत्काल ये मान लेते हैं कि जो y आ रहा है उसको हम y मान लेते हैं, या तो आप इसी को क्या कीजिए, इसको मान लीजिए आप, ये x किलोमीटर प्रति घंटा को आप ये क्या मान लीजिए,
इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम ये मान लेते हैं m मान लेते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, और नीचे क्या है, किलोमीटर में है। तो इसीलिए हम ये क्या किए, इसको हम m मान लिए। देखिए जब भी आप पीछे पढ़े हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, जैसे x से गया और y से आया, तो इसका एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं, एवरेज स्पीड ये हो जाएगा आपको कि 2xy, तो 2 गुनी x गुनी y अब बटे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो इसी तरह इसमें हो जाएगा आपको 2 इंटू 10 इंटू क्या m, अब बटे हो जाएगा आपको कितना 10 प्लस m, अब बराबर आपका कितना 12 है। तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6, और ये फिर काट दीजिए 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो अब जो होगा आपका ये हो जाएगा 5m बराबर 10 तिया 30, अब प्लस हो जाएगा 3m। तो m बराबर ये हो जाएगा 2m बराबर कितना आपका 30। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर कितना 15। ये आपका मीटर प्रति क्या है, सेकंड। अब देखिए m का मान जो मीटर प्रति सेकंड में है, तो जो m आप माने हैं वो क्या माने हैं, x माने हैं, और x क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो 15 निकला है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। चलिए कर 9800 रुपये की राशि पर 6 वर्ष में 4704 रुपया साधारण ब्याज होता है। तो देखिए 4704 रुपया जो है कितने साल में हो रहा है, 6 साल में। तो 6 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, अब बचा आपको 5, तो 8 छक्के 48, अब बचा 2 4 तो 6 चौके 24। अब देखिए 784 रुपये कितने साल का ब्याज हुआ, 1 साल का। तो यही पूछ रहा है कि ब्याज का दर, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100। तो 784 गुना 100, अब बटे आपका कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 9800। तो ये और ये आपका कैंसिल, 0000 तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें आप काट दीजिए, कितना से कटेगा, 8 64 64 हासिल 6, 9 8 72 6। तो ये देखिए आपका कट गया कितना मरतबा, 8 मरतबे। तो ये आपका 8% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में 0 3 2 1 5 3 4, उसके बाद 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए। तो कह रहा है कि डाटा का माध्यिका क्या होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, माध्यिका पूछेगा, या तो आप डाटा को क्या कीजिए, आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो बेटर होगा कि आरोही में सजाएंगे। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो 0 देखिए कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो आप 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3। अब 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 देखिए कितने बार है आपका, 1 बार 2 बार। तो आप लिख दीजिए 1 कितने बार, 2 बार। अब उसके बाद 2 देखिए कितने बार है, यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 2, 1 बार 2 बार 3 बार, और कितने बार है, 4 बार। तो 2 को आप 4 बार लिख दीजिए, 2 4 बार लिख दिए। उसके बाद अब मेरे पास क्या है, 4 है। तो 4 कितने बार है, ओनली 1 बार है, 1 बार है। उसके बाद देखिए 5 कितने बार है, तो 5 आपका 1 बार यहाँ पे, 2 बार, 1 बार यहाँ पे, कितने बार हो गया, 3 बार। तो 5 हो गया आपको 3 बार। अब देखिए अब जो है इसमें से जो बीच वाला होगा वही माध्यिका होगा। तो आपको गिनना नहीं है, आपको करना क्या है, इसमें से दोनों तरफ से समान डिजिट में छांटते चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर से हम 4 को काट दिए, 4 काट दिए, आपको भी क्या करना है, इधर से 4 को काट देना है। अब इधर से हम 2 काट दिए, इधर से भी क्या काट दिए, 2 काट दिए, बचा क्या आपको, यही बीच वाला। तो यही आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यदि 2 को बच जाता तो दोनों को जोड़ करके क्या करते, 2 से भाग दे देते। देखिए कह रहा है कि रोहित 22 घंटे में कितना 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो रोहित का चाल, तो देखिए चाल बराबर क्या होगा आपका, दूरी बटे समय।
तो डायरेक्ट हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 1188 बटे कितना हो जाएगा 22, तो 11 दूनी 22, तो काट दीजिए 11 का 11, इधर 0 इधर 8, तो फिर 2 से काट दीजिए, कितना मरतबा कट जाएगा आपका 54, तो यही हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 54। अब देखिए यहाँ पे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 54 यहाँ पे है, इन्हें यहाँ पे 54 आपको दिख रहा है, इन्हें खुश होकर मार देना है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए सभी है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये हो गया 54। और क्या करेंगे आपका मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना हो जाएगा, तो 18 तिया 54, तो 3 गुना 5 क्या होगा 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। तो देखिए जब किलोमीटर प्रति घंटा में आप किससे 5/18 से जब गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और जब मीटर प्रति सेकंड में आप 18/5 से गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप कहीं नोट करके लिख लीजिए, को आप रट्टा मार लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आप 5/18 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा है कि 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। तो कह रहा है कि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 kg है। तो देखिए जो पहले से प्रारंभ में 24 छात्र था उसका औसत वजन 30 kg, तो 24 तिया कितना हो जाएगा 72, यानी कि 720 kg टोटल हुआ। कह रहा है कि जब उसमें शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है, तो पहले से 24 गो था तो शिक्षक का शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गो। कह रहा है कि औसत वजन क्या होता है 2 kg बढ़ जाता है, तो पहले 30 था तो क्या हो गया 32, तो 25 और 32 को आप गुना कर दीजिए तो शायद 25 और 32 हो जाएगा 25 8 200 800 का 32, तो 200 गुना 4 कितना हो गया 800, यानी कि जो 80 kg बढ़ा वही क्या है शिक्षक का वजन है। तो यही आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 रुपया तथा कितना है 2150 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य तो ये क्या दिया हुआ एसपी दिया हुआ आपको कितना 1333 रुपया, और क्रय मूल्य बाद में है यानी कि सीपी दिया हुआ कितना 2150 रुपया। अब 2150 रुपये में कोई भी सामान खरीदे हैं और उसको क्या किए 1333 रुपया में बेच दिए, तो ज़्यादा में खरीदे कम में बेच दिए तो क्या हुआ आपका हानि हो गया। तो इससे तो ये पता चला कि मेरा क्या होगा हानि होगा। अब पूछ भी रहा प्रतिशत हानि, तो आप देख लीजिए कितना कम रहा, तो ये 2150 में से आप 1333 घटा दीजिए तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 7 1 और कितना 8 3 11 817 रुपया। तो 817 रुपया का हानि हुआ, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा बराबर होगा हानि गुना 100, तो कितना हो जाएगा 817 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 2150 रुपया। तो अब देखिए आप काट दीजिए, जिससे कटेगा तो 50 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, उधर हो जाएगा 50 गुनी 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और बचा आपको 150, तो 50 तिया कितना हो जाएगा 150, इससे 43 से अब कट जाना चाहिए, 43 से कट जाएगा 19 तिया 57, तो 19 मरतबा। अब 19 दूने कितना हो गया 38% का आपका हानि, तो 38% का हानि, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है कि ये नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 अलग अलग उत्पादों P1 P2 P3 P4 P5 एक कंपनी के लाभ प्रदर्शित करता है। तो कह रहा है ये देखिए क्या है, ये परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। कह रहा है यदि उत्पाद P5 का व्यय कितना है, P5 का व्यय 46,000 है,
तो देखिए P5 का व्यय पूछ रहा है, तो P5 कितना हो गया मेरा, आपका 8% है। व्यय मतलब क्या हुआ, जितना कंपनी में लगाया उतना आपका खर्चा हो गया, लेकिन 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपको 100% बराबर कितना, 46,000। तो प्रतिशत का 00 आप उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना आपका 460 रुपया। अब देखिए तो आपसे पूछ रहा है P5 का राजस्व, तो 100 हो गया आपका, जितना लगाया उतना खर्चा हो गया, 8% बढ़ा तो क्या निकलेगा, इसका 108% निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 460 इंटू कितना हो जाएगा 108। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा, जब आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा 08, और जब गुना कीजिएगा तो 49,680 रुपया होगा। तो देखिए इसमें तो 49,680 है नहीं, तो इसका ये इसमें है ही नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन ही इसमें शायद कुछ छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए 49,680, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या होता, 4 होता, जो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करा है 7.1/4, तो कितना हो जाएगा आपको 7 चौका 28, एक कितना हो जाएगा 29/4। अब देखिए ये जो है आपका प्लस में है, तो यहाँ पे आप प्लस दे दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 8 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और इस 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3, और यहाँ पे देखिए 6 3 कितना हो गया 9, 9 में से गया तो क्या बचा 8। तो अब ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका कितना 8 चौका 32, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 49, प्लस हो जाएगा 8 चौका 32, जोड़िएगा तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो जाएगा 61/4 आपका आंसर। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। देखिए जो भी देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, कुछ न कुछ इस पर ज़रूर अपना राय दीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज़ नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको डिसलाइक ही कर दीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।